नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। दूसरे चरण के 88 सीटों का रण जारी है, यानी कि दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसको लेकर लगातार जो 8 उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। और इसी बीच अलीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने सपा को वोट दिया है। नवरत्न सिंह ने सपा को वोट दिया। मैंने प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। सतीश गौतम से नाराजगी जताई है और इसी बात को लेकर सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट से, और नाराजगी इनके प्रति देखने को मिल रही है जिस तरीके से नवरत्न सिंह ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि ये कल्याण सिंह का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम के अगेंस्ट ये जो विरोध के स्वर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर अलीगढ़ सीट का जिक्र किया जाए, पश्चिमी यूपी का एक ऐतिहासिक शहर जो एएमयू के लिए खासतौर पर इसी बात को लेकर फेमस है। हालांकि विरोध के स्वर भी यहां पर देखने को मिलते हैं और कई बार बीजेपी ने यहां पर लगातार जीत दर्ज की। बावजूद इसके इस बार एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और विरोध भी सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी को। हालांकि ये नवरत्न सिंह बूथ अध्यक्ष हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं सतीश गौतम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और इसी के चलते इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। क्या नाम है आपका? नवरत्न सिंह। नवरत्न सिंह, आप यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हाँ। आज आपने मतदान किया है। हाँ। क्या है दिल की आवाज? दिल की आवाज है, हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, प्रत्याशी का विरोध किया है। यानी आपने हाँ, प्रत्याशी के विरोध में वोट डाला है। भाजपा के विरोध में? हाँ, भाजपा के नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। हाँ, तो भाजपा के नहीं, भाजपा के में नहीं, प्रत्याशी के विरोध में। आपकी नाराजगी किससे थी? सतीश गौतम से। अच्छा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बूथ अध्यक्ष हाँ, बूथ अध्यक्ष हैं। मड़ौली हाँ, मड़ौली के हैं, परंतु गए हमने प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। भाजपा का क्या पद है? भाजपा का पद है, बूथ अध्यक्ष हैं हम। बाबूजी कल्याण सिंह का गढ़ है। हाँ, बाबूजी के विरोध में नहीं है, हम सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है। अच्छा। हाँ, तो भाजपा को वोट नहीं दिया? भाजपा को नहीं, सतीश के विरोध में वोट दिया है। हम पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करते हैं। गांव में और क्या माहौल है? माहौल में ऐसा ही, गाँव में ऐसा ही है, पूरा गाँव सतीश गौतम के विरोध में हाँ हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पूरा गाँव ही विरोध में? पूरा काम नहीं तो आधा तो है ही है, 1/2 तो है ही है। जी, तो गढ़ था। हाँ, गढ़ है तो। बाबूजी कल्याण सिंह की पैतृक जमीन है, ये तो मिट्टी वही है बाबूजी की। हाँ, मिट्टी जरूर है बाबूजी के, हम बिल्कुल भक्त हैं, राजू भैया के भी भक्त हैं, पार्टी के भी भक्त हैं, परंतु सतीश गौतम के विरोध में हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। नवरत्न जी, क्या तो अलीगढ़ सीट का अगर जिक्र किया जाए, राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, इसके आधार पर 1/2 हिस्सा गांव का ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके अगेंस्ट नजर आ रहा है। बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस दौरान कई बड़े चेहरों ने मतदान किया और हमारे संवाददाता से खास बातचीत हुई है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई। हिस्सेदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सोमेंद्र जी, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की है, किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और हम लोग की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखते हुए राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय सोच के साथ जो संगठन काम कर रहा है उनके लिए मतदान के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी देश को प्राथमिकता पर लेकर आगे बढ़े हैं, अब से पूर्व में जो सरकारें सिर्फ परिवार तक सीमित रहती थी, माननीय मोदी जी ने पूरे देश को अपने परिवार की तरह से मानकर आगे बढ़ाया। आज योगी जी एक अच्छी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवतुल्य नागरिकों को, उनका आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन को किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, वो पहले ही
इंडी गठबंधन को लोग नकार चुके हैं। उनका कार्यकाल देखा है, पहले भी उनके कार्यकाल में देखा कि जिस तरह से वो काम करते थे, वो पूरी तरह से देश के देवतुल्य नागरिकों ने, उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिक नकार चुके इंडी गठबंधन। अखिलेश जी का भी बयान सुन रहे थे, बता रहे थे कि साइकिल बहुत तेजी स्पीड में दौड़ रही है। देखिए, अखिलेश जी सिर्फ सपना देखते हैं। वो यही सपना उन्होंने 14 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा और 22 में देखा। 24 में भी जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी। सुनीता वर्मा भी बड़े दावे कर रही है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर। अरुण गोविल जी को भारी बता रही है, अभिनेता बता रही है। देखिए, सुनीता जी नगर निगम की मेयर रही है। लोगों ने देखा है कि कितना काम उन्होंने किया है, कितनी वो घर से निकली, ये सब लोग जानते हैं। और यदि अरुण गोविल जी की बात करें तो उनका जन्म यही हुआ, पढ़ाई यही हुई और उन्होंने इस जन्म भूमि को अपनी कर्म भूमि में माना है। कर्म भूमि बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी मेरठ के सम्मानित नागरिकों ने उनका स्वागत किया। कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती? देखिए, हम लोग 2 से 3 लाख वोटों से जीते। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। बड़ा दावा कर रहे हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट 2 से 3 लाख वोट की अधिक बढ़त के साथ जीत रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। तो खतौली से आरएलडी विधायक मदन सिंह से खास बातचीत की है जयवीर अमावी ने, संवाददाता ने, गाजियाबाद के संवाददाता ने। क्या कुछ खास बातचीत रही वो आपको सुनाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के जावली गांव में, जहां पर खतौली से विधायक मदन भैया जी ने वोट डाला है। हमारे साथ मौजूद है मदन भैया जी, जिनसे बात करें। भैया, आपने मतदान किया, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस संदेश ये है कि मतदान एक ऐसा अधिकार है जिसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। सब लोगों को भरपूर रूप से मतदान करना चाहिए। क्या मतलब जो मतदान हुआ है, सरकार की बात करें या किस उद्देश्य को लेकर मतदान? देखिए, मतदान गोपनीय होता है जो है कि नहीं, उद्देश्य जो देश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली और क्षेत्र की खुशहाली। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मदन भैया, जिन्होंने कहा देश की खुशहाली और प्रदेश की खुशहाली के मुद्दे पर उन्होंने इस बार मतदान किया है। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। तो बाद में अगर गाजियाबाद का जिक्र करें तो यहाँ पर मतदाताओं का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है या किस आधार पर वो वोट कर रहे हैं, सुनिए जरा। रोटी भी सही से नहीं मिल रही। गरीब लोग बताओ क्या कर लेंगे आप? गरीब जिसकी 200, 300, 400 रुपए की इनकम है, वो कैसे घर चलाए अपना? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। महंगाई से तो सारी प्रॉब्लम है, घर के सारा बजट खराब हो रहा है। बिल्कुल बहुत हर चीज़ महंगी। बताओ क्या सस्ता है इस टाइम? सब्जी महंगी है, आटा महंगा, जनावाली, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है इस वक्त। सबसे ज़्यादा महंगाई से बहुत परेशान है पब्लिक, ये है बात। के सामने आ रही हैं कैलाबट्टा के जो मतदाता हैं गाजियाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मतदाता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। तो क्या महंगाई के मुद्दे पर मतदाता बूथ स्थल तक पहुंच रहा है? दूसरी तरफ मणिपुर की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण के मतदान में अगर उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो जो गाजियाबाद के कैलाबट्टा के मतदाताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। लगातार विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है और क्या इसी मुद्दे के आधार पर जो मतदाता हैं वो बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। तो कैला भट्टा मतदान केंद्र है ये गाजियाबाद का, जहां पर जो महिलाएं हैं फिलहाल नजर आ रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं और लगातार जिस मुद्दे पर वोट करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रही हैं महंगाई के आधार पर, तो ये मुद्दा लगातार, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता हुआ नजर आ रहा है। जी, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है और क्या चाहते हैं कि आने वाले जो भी यहाँ से जीते क्या करें? कांग्रेस। अच्छा, मुद्दों पे आपने वोट डाला है
और जो भी जीते, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, हाँ। क्या काम चाहते हैं आप उनसे? कारोबार अच्छा होना चाहिए। ये है, कारोबार से तो खराब हो रहा है सबका, बस यही। महिलाएं हैं, अगर यहाँ पर बात करें, बुर्खा पहने हुए हैं महिलाएं बूथ स्थल तक सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर पहुंची कि महंगाई चरम पर है, और इसी आधार पर, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, इसी आधार पर वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया गया। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जो ये मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी जो सुर हैं, महंगाई के सुर फिलहाल नजर नहीं आए, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की वो तमाम गारंटियां और इसी मुद्दे को आधार बनाया गया। तो क्या अब जो मतदाता हैं वो इसी आधार पर बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं, महंगाई के आधार पर ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये मणिपुर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर जो मतदाता हैं फिलहाल अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्योंकि कैलाभट्टा की जो तस्वीर, बूथ मतदान केंद्र की जो तस्वीर सामने आई, या मतदाताओं की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो महंगाई के को मुद्दा बनाते हुए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी जिस तरह से तमाम चीजों पर महंगाई, चाहे सब्जी हो, फल हो, दूध हो या फिर गैस हो, तमाम चीजों को की महंगाई को लेकर एक गाजियाबाद में जो मतदाता है खासतौर पर, वो एक बड़ा मुद्दा है महंगाई का भी, क्योंकि अब जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तमाम जो प्रत्याशी हैं या उम्मीदवार हैं, उनके साथ साथ जो मतदाता हैं वो भी जो महंगाई को एक मुद्दा मान रहे हो। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो गाजियाबाद की जनता इस बार बदलाव की तरफ चल रही है। हालांकि संभावनाएं हर वो जो उम्मीदवार है, सभी दल के जो प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की डॉली शर्मा हो, वो भी जब उन्होंने उनसे बात की तो जो उनका आत्मविश्वास था वो झलक रहा था कि इस बार गाजियाबाद की जनता बदलाव करेगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक मुख्य मुद्दा कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। बड़े मुद्दे के रूप में हम महंगाई को कह सकते हैं। मान लिया जाए कि मतदाता भी इसे मुद्दा बना चुके हैं और इसी मुद्दे के आधार पर बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जो उम्मीदवार हैं उनके तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो आम मतदाता है उनका जो मुद्दा है वो मुख्य चीजें हैं, चाहे महंगाई की बात हो या रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो। तो जो आम जनता है उनका मुख्य मुद्दा भी महंगाई है। आम जनता इस महंगाई से त्रस्त है और महंगाई से मुक्ति पाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता का मुद्दा इसे कहा जा सकता है। जयवीर, वापस लौटेंगे। राजीव अमिताभ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। And talk about development, then I have 32,000 crores which is going as a development. Projects ongoing, projects completed and the process and tendered and DPR created. It is historic. Chhapra today in the country is one district which has the highest infrastructure investment ever seen in the history of India. So good luck to Mr. Lalu Prasad Yadav for his thought process and what he gave to Bihar. The Bihar which he left also made leave people, 4 crore people left Bihar, and that was the Bihar of Lalu Prasad Yadav. No one wants to see him again in Chhapra or in Bihar. People call it an auspicious day. And of course, it is 2nd of May. I will be filing my nomination from Chhapra, which is now 20 Saran parliamentary constituency. Chhapra is the headquarter. And I expect a lot of leaders, senior leaders for the Bharatiya Janata Party and NDA to come for my nomination on 2nd of May in Chhapra. In this heat of politics and in this heat of politics of Mr. Lalu Prasad. तो सासाराम से बीजेपी नेता हैं राजीव अमिताभ, जिन्होंने कहा कि वो तमाम योजनाएं जिनका दावा किया गया था, करोड़ों की योजनाएं हैं जिन पर काम किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, अगर गाजियाबाद का जिक्र करें, वहां पर जो वोटर्स हैं वो बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि महंगाई को अब मतदाता भी मुद्दा बनाकर इसी चुनावी मुद्दे के आधार पर वो मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी। जयवीर, क्योंकि लगातार देखा गया
चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचार के दौरान या चुनावी जनसभाओं से उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया, लेकिन जनता का जो जनाधार है वो किस आधार पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ जो चुनावी मुद्दे हैं, कौन से बड़े चुनावी मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता पहुंच रही है। और सभी विधानसभा क्षेत्रों में हालांकि अलग अलग मुद्दे हैं। चाहे अगर हम लोनी की बात करें तो लोनी का जो जनता है, लोनी की जनता का मुख्य मुद्दा है यहाँ पर सड़कों का निर्माण, क्योंकि जो सड़कें हैं वो काफी खस्ताहाल सड़कें हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएं यहाँ पर होती है। एक्सीडेंट होने से तमाम तरह के जो वाहन है उनमें नुकसान होता है। तो लोनी की जो जनता है उनके मुद्दे अलग है। तो मोदीनगर मुरादनगर की बात करें तो वहाँ पर किसानों के मुद्दे हैं। गाजियाबाद शहर की बात करें तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम तरह के मुद्दे इस बार जो विपक्ष है उसके पास हैं। और क्योंकि पिछले अगर बात करते तो 2 योजनाओं से लगातार भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही सांसद यहाँ पर मौजूद थे। पिछली बार भी गाजियाबाद के सांसद थे, वो सड़क परिवहन मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो गाजियाबाद की जो सड़कों की हालात है वो काफी गंभीर है, काफी खराब स्थिति में है। तो महंगाई, सड़कें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब विपक्ष बना रहा। वहीं आम जनता भी इन मुद्दों को लेकर ही खुद जो जनता की जो चर्चा है, जो आम राय है, वो जनता भी इन सब चीजों से त्रस्त है और कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के खुद अंदर की बात करें, पार्टी के अंदर भी बदलाव की ये तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि वाकई देखा जाए तो अब ये मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे और किन चुनावी मुद्दों के आधार पर ये बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब इन तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है, जो साख है, वो दांव पर लगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गाजियाबाद से अतुल गर्ग चुनावी मैदान में है, डॉली शर्मा और नंद किशोर बीएसपी प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जगह जगह से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महंगाई को मुद्दा बनाते हुए अब मतदाता बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। तो गाजियाबाद का जो सियासी समीकरण है, जो त्रिकोणीय मुकाबला है, वो बेहद दिलचस्प है। और इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और तमाम मंत्री भी मौजूद रहे, क्या निर्देश दिए सर, किस तरह की तैयारी है हमारी? आज 4 धाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उस भूमि के संबंध में आज बैठक हुई है। नहीं, चुनौती हमारे लिए यात्रा हर वर्ष है, अच्छी यात्रा करवाना, अच्छे दर्शन करवाना, लोगों को कोई परेशानी न हो, ये चुनौती हमारे लिए हर बार रहेगी। और पिछले वर्ष 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, अभी तक आज लगभग 16 लाख के लगभग आज संख्या पहुंचने वाली है, अभी जो आंकड़े अभी लिए थे हमने। तो इस लिहाज से यात्रा हमारी बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए सबकी सुविधा का हमें ध्यान रखना है, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो,
आसानी से उनकी यात्रा हो, सरलता से यात्रा हो और सुगम यात्रा हो। सर चारों धाम में कुछ कैपिंग की व्यवस्था की, कैपिंग यात्रा नहीं, अभी कैपिंग जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह है कि एक सिस्टम बन जाए तो लोगों की सुविधा के लिए जो भी सिस्टम होगा वो सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। सर कल तेलंगाना भी गए थे। हाँ बोलिए। हमारी सरकार किसी को नाराज नहीं करती है। जहाँ से भी बात आती है हमारा प्रयास होता है आप भी नाराज न हो, कोई और भी नाराज न हो। तेलंगाना में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, मैं कल 3 स्थानों पर वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्र एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। जहाँ भी, चूँकि मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में काम करता रहा हूँ, जहाँ भी पार्टी को मेरी आवश्यकता होती है, जहाँ भी एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा उपयोग है, मैं वहाँ अपना योगदान दूँगा। लोकसभा चुनाव में सर विपक्ष के सामने आ रहे हैं, अब विरासत टैक्स को लेकर बात चल रही है। इससे पहले मोदी जी ने ये तक कहा था कि ये मंगलसूत्र तक गिरवी रख देंगे। किस तरह से आप ये बयानों को देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST, SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है, तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। लेकिन देश ये नहीं चाहता है। देश चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, जो गरीबों का हक आपने एक वर्ग विशेष को देने का हमेशा प्रयास किया है, इस बार भी जो आपका घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। अब्दुल कलाम जो वजीफ़ा मिलता था उस अब्दुल कलाम वजीफ़े को उन्होंने फिर से लागू करने की बात कही गई है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और बहुत बड़ा गरीब तबका है, उनके लिए जो व्यवस्था है उन्हीं जैसी व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन पा रहे थे जो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।